काला जंगल नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। लोग कहानियां सुनाते थे इस अंधेरे की, कहते थे यहां बुरी आत्माएं रहती हैं। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन विक्रम और समीर, दोनों बचपन के दोस्त, इन सब बटौन को मजाक में उड़ाते थे। उन्हें तो बस एडवेंचर चाहिए था, और ये कहानियां उनका जोश और बढ़ा देती थी। थोड़ा रिस्क तो बनता है, विक्रम हंसते हुए बोला, आंखों में चमक लिए। समीर ने भी मुस्कुरा के कहा, दिखाते हैं इन्हें असली डर क्या होता है। दोनों ने हाई फाइव किया। उनकी हंसी जंगल की खामोशी में गूंज उठी। यह उनका नया खेल का मैदान था। जैसे ही वो अंदर गए, सूरज की रोशनी गायब हो गई, हवा भरी हो गई, गीली मिट्टी और किसी पुरानी चीज की स्मेल से। एक कौवे ने काव काव किया, एक तेज जैसे मजाक उड़ा रहा हो। विक्रम कांप गया अपने आप के बावजूद। और अंदर जाने पर पेड़ उन्हें जैसे लोहे की सिल्लियों से घेरने लगे। कुछ देर पहले वाली मस्ती गायब हो गई। खामोशी अब बोझ बन गई थी। सिर्फ उनके कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। देखा, कुछ नहीं है यहां, सिर्फ पेड़, विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। लेकिन वो भी अंदर ही अंदर घबरा रहा था। अचानक पास ही एक ट्विग टूटी। वो घूम गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन है वहां? समीर की आवाज कांप रही थी। खामोशी ने ही जवाब दिया। वो आगे बढ़ते रहे। हर पटे की सरसराहट उन्हें डर से भर देती थी। फिर पेड़ों के बीच उन्होंने उस देखा, एक टूटा हुआ पत्थर का मकान, बेल से ढका हुआ खंडर। सालों से कोई यहां नहीं आया, समीर ने कहा हैरान होकर। खंडर के पास हवा और ठंडी और भारी लग रही थी। डर उन पर छा गया। धीरे धीरे वो अंदर गए। जमीन धूल और कचरे से भरी थी। दीवारों से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। और फिर उन्होंने यूं देखा, कमरे के बीच में एक पत्थर का कॉफिन जमीन में आधा डूबा हुआ था। जैसे ही वो पास गए, विक्रम को लगा जैसे कोई फंसा फंसा रहा है। आवाज कॉफिन से आ रही थी, एक धीमी गमगीन आवाज। उसने अपना कान ठंडे पत्थर पर लगाया। फुसफुसाहट तेज हो गई, आवाजों का मेला जो वो समझ नहीं पा रहा था। अचानक एक ठंडी हवा खंडर से गुजरी। धूल उनके आसपास उड़ी। कुछ पल के लिए उनकी आंखें अंधी हो गईं। जब उन्हें दिखाई दिया तो दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। अंधेरे में उसका चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। विक्रम और समीर पीछे हट गए, डर से जैसे जमीन से चिपक गए। आदमी ने उनकी तरफ एक कदम बढ़ाया। किसकी हिम्मत जो इस जगह को डिस्टर्ब करे? आवाज बर्फ जैसी थी, उनकी रीढ़ की हड्डी तक हिल गई। विक्रम ने हिम्मत करके कहा, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था, हम तो जा ही रहे थे। आदमी हंसा, एक भयानक हंसी जो पूरे खंडर में गूंजी थी। जा रहे थे? मुझे नहीं लगता, तुमने बहुत कुछ देख लिया है।